नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर अकादमी की यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज 24 मई 2020 को जो टेस्ट सीरीज हुई है उस टेस्ट सीरीज के आंसर की बात कर लेते हैं हम लोग। और जैसा कि जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं उनको व्हाट्सएप पर टेस्ट सीरीज भेजी जा चुकी है। 1 बजे भेजा गया है और 3 बजे इसका आंसर वो लोग भेजेंगे और फिर 3:30 बजे उन लोगों को वीडियो मिलेगा। तो आप लोग वीडियो देखिए और अपने आंसर का मिलान करिए और कितने सही हैं आप अपना मूल्यांकन जरूर करें। अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षा तो अभी अगस्त में होगी, तो अभी इतना समय आपके पास है। अगर अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ये है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी और पास होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके फीस की जानकारी ले सकते हैं या इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप सिर्फ आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ चाहिए या ऑनलाइन कक्षाएं चाहिए या आपको लाइव क्लास चाहिए जो प्रतिदिन होती है रात में 9:30 बजे, कोई भी जानकारी चाहिए, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज 3 का पहला क्वेश्चन, निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों को साथ लिए रहता है, उपरोक्त कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 1 का ए हो गया, आपने मिला लिया होगा। दूसरा, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? आचार्य नंदलाल वाजपेयी फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में कहा कि इतना प्रभावशाली लेखक बहुत दिनों बाद पैदा हुआ है। बी विकल्प, रसप्रिया तथा 3 विंध्या फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, सही है। मानुष बने रहो जो बोले सो निहाल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, सही है। फणीश्वरनाथ रेणु की सभी कहानियां विश्वामित्र पत्रिका में प्रकाशित होती थी, गलत है। तो 2 का असत्य विकल्प डी होगा, क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु की सभी कहानियां विश्वामित्र में नहीं प्रकाशित होती थी। हाँ, 1946 के आसपास की जितनी कहानियां हैं फणीश्वरनाथ रेणु की, वह विश्वामित्र में प्रकाशित होती थी और यह पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र में कौन कौन सी? तो 1946 के आसपास की कहानियां, न कि सभी कहानियां। तो असत्य हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 3, हरिशंकर परसाई निम्न में से किस पत्रिका में उदार उपनाम से लिखना प्रारंभ किया था? तो आपका सही उत्तर होगा डी, प्रहरी। प्रहरी पत्रिका में हरिशंकर परसाई ने उदार उपनाम से लिखना शुरू किया था लेख। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो डी होगा, आपने मेरी रचना पढ़ी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, न कि हरिशंकर परसाई का। तो 4 का आपका डी होगा। 5, रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा के संबंध में किसने कहा है कि उनकी भाषा चपल खंजन सी फुदकती चलती है? तो सही उत्तर होगा आपका बी, शिवपूजन सहाय ने कहा है। कुछ लोगों ने उत्तर बताया है मैथिली शरण गुप्त, मैं उनको बता दूं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि यह लेखनी या जादू की छड़ी, ये लेखनी है या जादू की छड़ी। रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा के संबंध में मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि ये लेखनी है या जादू की छड़ी, जबकि शिवपूजन सहाय ने कहा था कि उनकी भाषा चपल खंजन सी फुदकती चलती है। प्रश्न संख्या 6, कोई टाट का सिला विचित्र पैजामा और फटे हुए काले खुरदरे कंबल का गिलाफ जैसा कुर्ता गले में लटकाए भालू के समान घूम रहा है। कोई कोपीनधारी तार तार सूती कोट पहने, कमर में बोझ बांधने की मोटी रस्सी लपेटे और रूखे बालों को खुजलाता हुआ शाही जैसा कांटेदार जंतु जान पड़ता है। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? प्रश्न संख्या 6, तो इसमें होगा आपका उत्तर सी, स्मृति की रेखाएं। सही उत्तर होगा सी, स्मृति की रेखाएं। प्रश्न संख्या 7, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों? उपर्युक्त पंक्तियां प्रसाद के किस नाटक के किस पात्र द्वारा कही गई हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका सुहासिनी। सुहासिनी जो कि चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, उसी ने कहा है, जबकि कार्नेलिया और अलका भी चंद्रगुप्त नाटक की ही पात्र हैं, लेकिन देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की पात्र हैं। लेकिन सही उत्तर आपका 7 का सी होगा। जिभिया ऐसी बावरी
कही गई सरग पताल, आपो ही कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? सही उत्तर होगा बी, रहीम की हैं। प्रश्न संख्या 9, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की हैं? तो सही उत्तर होगा आपका ए, स्कंदगुप्त। 9 का ए होगा। 10 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर होगा आपका सी, स्वाति तिरुनाल। ये नारायण दास की रचना नहीं है बल्कि राम शर्मा की है। सही उत्तर होगा आपका 10 का सी। 11 देखें, मुल्ला वजीहीकृत सबरस में कैसा गद्य है? तो ये एक ललित गद्य है। सबरस में कैसा गद्य है? तो एक ललित गद्य है। 11 का बी होगा उत्तर। 12, दक्षिणी हिंदी की प्राचीनतम रचना कौन सी है? तो सही उत्तर होगा मेराजुल आस्कीन। सी, गेसुदराज की रचना मेराजुल आस्कीन। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो सही उत्तर होगा ए, वर्ण रत्नाकर। 13 का ए होगा, वर्ण रत्नाकर। 14 देखें, सत्य के प्रकाश का साधन बनकर जिसकी प्रगाढ़ अनुभूति उनको हुई थी, उसकी कविता स्वयं उनकी जिह्वा पर आ बैठी। उपरोक्त कथन कबीर दास के बारे में किसका है? तो सही उत्तर होगा आपका डी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का ये कथन है। तो 14 का उत्तर आपका डी होगा। 15, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, सही है। सूरदास को गोस्वामी विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है, सही है। रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है, सही है। पुष्टि मार्ग की स्थापना माधवाचार्य द्वारा किया गया, गलत है। वल्लभाचार्य द्वारा किया गया। तो सही उत्तर 15 का डी हो जाएगा। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 16 का बी। पहले रस संप्रदाय, फिर अलंकार संप्रदाय, फिर रीत संप्रदाय, उसके बाद वक्रोक्त, फिर ध्वनि, फिर औचित्य। यानी सबसे पहले इनके संस्थापक के बारे में भी पूछा जाता है या इनके आचार्य के बारे में भी कालक्रमानुसार पूछा जाता है। तो आपको पता होगा रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं, अलंकार के भामा हैं, रीति के वामन हैं, वक्रोक्ति के कुंतक हैं, ध्वनि के आनंदवर्धन हैं, औचित्य के क्षेमेंद्र हैं। प्रश्न संख्या 17 देखें, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये अधिनायक कविता की पंक्तियां हैं। और अधिनायक कविता है किसकी? तो रघुवीर सहाय की है। तो आपका सही उत्तर 17 का ए होगा। 18 देखें, निम्न में से किस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में नहीं हुआ था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 का ए, मन की चंचलता, जो माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है। ये सुदर्शन में प्रकाशित हुई थी। लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो ये सुदर्शन में प्रकाशित हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 का ए। 19 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था, सही है। हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी है, सही है। हार की जीत उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में छपी थी, गलत है। यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका हजार की जीत का प्रकाशन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुई थी, न कि हजार दास्तां में। सुदर्शन की कुछ कहानियां हजार दास्तां में जरूर प्रकाशित हुई थी, लेकिन अगर हार की जीत की बात करें तो यह सरस्वती में 1920 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 20 देखें, निम्न में से कहानी और कहानीकार का कौन सा जोड़ा असत्य है? वारेन हेस्टिंग का सांड उदय प्रकाश, कौए और काला पानी निर्मल वर्मा, तिरिया चरित्र शिवमूर्ति, बेटो वाली विधवा गुलाब राय। तो यहाँ पर डी आपका होगा, बेटो वाली विधवा का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था और ये प्रेमचंद की रचना है, ना कि गुलाब राय की। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये श्रीनिवास दास का है, श्रीनिवास दास का ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है?
जयशंकर प्रसाद का इरावती उपन्यास अधूरा है, बिल्कुल सही है। इरावती उपन्यास गुप्तकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, गलत है, क्योंकि गुप्तकालीन नहीं बल्कि इरावती उपन्यास शुंगकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, ना कि गुप्तकालीन। तो आपका असत्य विकल्प बी होगा। इरावती उपन्यास पर बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक है, सही है। इरावती उपन्यास का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद की मृत्यु के बाद 1940 में प्रकाशित हुआ, सही है। 23 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, सही है। पुष्पा मंगलसूत्र उपन्यास की पात्र हैं, सही है। रामविलास शर्मा सेवा सदन यानी बाजारे हुस्न की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं, सही है। अमृत राय के अनुसार प्रेमचंद की रचना कायाकल्प अनातोल फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतर है, गलत है, क्योंकि कायाकल्प का नहीं है, कायाकल्प का नहीं है बल्कि अहंकार। अमृत राय के अनुसार प्रेमचंद की जो रचना अहंकार है, अहंकार वो अनातोल फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतर है, ना कि कायाकल्प का, जिसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 का डी। 24 निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? हंस पत्रिका छायावाद की समर्थक थी, सुधा पत्रिका छायावाद की विरोधी थी। प्रकृति के सुकुमार कवि एवं हिंदी साहित्य के गौरव पंत जी का कथन है कि छायावादी कवियों को आदृश्य प्रियतम कोई मध्ययुगीन ब्रह्म या ऐसा रहस्यमयी शक्ति की धारणा नहीं थी जो विश्व जीवन से विच्छिन्न अपने में ही स्थित है। डी छायावाद क्या है? लेख नामवर सिंह का है, गलत है। यहाँ पर डी असत्य होगा, क्योंकि छायावाद क्या है? लेख ये नामवर सिंह का नहीं है बल्कि मुकुटधर पांडे का है। तो आपका असत्य विकल्प हो जाएगा 24 का डी। 25 देखते हैं, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? पेपरवेट कहानी के लेखक गिरिराज किशोर हैं। पेपरवेट नाटक के लेखक रमेश उपाध्याय हैं। कृष्णार्जुन युद्ध के नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, गलत है, यही आपका गलत होगा 25 का सी, क्योंकि इस नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं हैं बल्कि माखन लाल चतुर्वेदी हैं, और इस नाटक का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 26 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? देवताओं की छाया में चरवाहे उपेंद्रनाथ अस की रचना है। पंतकृत रजत शिखर प्रहसन विधा की रचना है, गलत है। प्रहसन विधा की रचना नहीं है, जो रजत शिखर है पंत की रचना वो एक नाट्य गीत है, प्रहसन नहीं है, एक नाट्य गीत है। तो आपका 26 का बी हो जाएगा। सुबह के घंटे नरेश मेहता की नाट्य कृति है, सही है। प्रेम की वेदी नाटक के नाटककार प्रेमचंद हैं। प्रश्न संख्या 27, पुष्पावती को साहित्य सागर की मरकत मणि किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा आपका सी, अशोक तिवारी ने कहा है, 27 का सी। 28, निम्न में से कौन सी रचना धर्मदास की है? 28 निम्न में से कौन सी रचना धर्मदास की है? तो यहाँ पर उग्र गीता धर्मदास की रचना है, शेष कबीरदास की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 29 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रेमचंद को भाषा का जादूगर गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा, गलत है। पहला ही हमको गलत मिल गया, यही असत्य होगा, क्योंकि प्रेमचंद को भाषा का जादूगर गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं कहा है बल्कि जैनेन्द्र ने कहा है। बिंब का जादूगर माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। रूप सिंह चंदेल ने कमलेश्वर को शब्दों का जादूगर कहा है, सही है। रामवृक्ष वेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है, सही है। प्रश्न संख्या 30 देखें, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अहंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपरोक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, सही उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? उनका यानी सूरदास का भ्रमर गीत विरह का उमड़ता हुआ महासमुद्र है, रामचंद्र शुक्ल का कथन सही है। संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं, बच्चन सिंह का कथन है, सही है। कर्मवीर पत्र को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है, सही है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ, गलत है, क्योंकि इलाहाबाद से प्रारंभ नहीं हुआ था। कर्मवीर का जो प्रकाशन हुआ है वो 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से हुआ है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर से हुआ है 17 जनवरी 1920 को। तो 31 का डी होगा। 32 देखें, 32 बगन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति द्वारा ग्रहण किया जा सकेगा? तो सही उत्तर होगा लक्षणा शक्ति। 32 का बी लक्षणा शक्ति। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय नाम से कौन रचनाकार जाने जाते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा 33 में। तो 33 का आपका हो जाएगा सी, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। 33 का सी। 34 निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? उसने कहा था को हिंदी कहानी का माइलस्टोन कहा जाता है। गुलेरी ने अपने जीवन में मात्र 5 कहानियां लिखी, गलत है। बी असत्य होगा क्योंकि गुलेरी ने अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखी हैं, ना कि 5 कहानियां लिखी हैं। बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन भी गुलेरी की कहानी है, सही है। उसने कहा था कि पृष्ठभूमि प्रथम महायुद्ध है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 35 निम्न में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका युगधारा। युगधारा दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है, नागार्जुन की रचना है। प्रश्न संख्या 36 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो सही उत्तर होगा इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे, क्योंकि इससे संबंधित अंबिका प्रसाद गुप्त हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। तो 36 का उत्तर आपका बी होगा इंदु। 37 भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो यहाँ पर आपका 37 का उत्तर हो जाएगा सी, सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ धाम की यात्रा, ये सब भारतेंदु जी का है। तो 37 का आपका सी हो जाएगा। 38 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लालटीन की छत निर्मल वर्मा, चंद हसीनों के खतूत वेचन शर्मा उग्र, नेताजी कहन भैरव प्रसाद कंकाल जयशंकर प्रसाद। तो आपका 38 का सी सुमेलित नहीं है। नेताजी कहिन ये भैरव प्रसाद की रचना नहीं है, बल्कि मनोहर श्याम जोशी का है। आप लिख लें, मनोहर श्याम जोशी का है। प्रश्न संख्या 39 दीक्षा उपन्यास किस पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा बी, रामकथा पर आधारित दीक्षा उपन्यास है, जो नरेंद्र कोहली की रचना है। दीक्षा उपन्यास किसकी है? नरेंद्र कोहली का। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 40 जुगलबंदी उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा 40 का ए, गिरिराज किशोर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 41 में कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा, कुछ कही कुछ अनकही, महादेवी वर्मा, यही आपका सुमेलित नहीं है। बी, कुछ कही कुछ अनकही महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, शीला झुंझुनवाला की रचना है। तो 41 का आपका ए सुमेलित नहीं, बी सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 42 प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा आपका ए, पदम सिंह शर्मा। 42 का ए, पदम सिंह शर्मा का ये कथन है। प्रश्न संख्या 43 लोचन प्रसाद पांडे की यात्रा वृत्तांत हमारी यात्रा का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो सही उत्तर आपका होगा ए, इंदु पत्रिका में हुआ था। हमारी यात्रा का प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था और यह रचना किसकी है? तो लोचन प्रसाद पांडे की है। प्रश्न संख्या 44 राधिका रमन की कहानी कानों में कंगना में नरेंद्र योगीश्वर के पास भेंट स्वरूप क्या नहीं ले जाता है? ध्यान रखना, क्या नहीं ले जाता है। विकल्प है 1 जोड़ा पीताम्बर, 1 स्वर्ण कलश, 5 स्वर्ण मुद्राएं, 2 कनक कंगन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 1 स्वर्ण कलश नहीं ले जाता है, बाकी 1 जोड़ा पीताम्बर ले जाता है, 5 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है, 2 कनक कंगन ले जाता है, जिसमें से आप देखेंगे कि इस कहानी की प्रमुख पात्र है वो 2 कनक कंगन उठा लेती है, बाकी नहीं लिया जाता है। 1 जोड़ा पीताम्बर और 5 स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दी जाती हैं, बाकी 2 कनक कंगन नायिका द्वारा या इस कहानी के प्रमुख पात्र द्वारा ले लिया जाता है। सही उत्तर आपका बी होगा। 45 देखें, तुम नहीं जानती चंदा कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? अगर आपको पता होगा कि चंदा किस कहानी की पात्र है तो आप तुरंत उत्तर बता देंगे। अगर आपको नहीं पता है चंदा के बारे में तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन सही उत्तर होगा डी, राजा निर्वंशिया।
जिसमें 2 कहानी समानांतर चलती रहती हैं। एक तो दादी माँ कहानी सुनाती हैं और दूसरे उधर चंदा की कहानी चल रही होती है जो अपने पति का इलाज करा रही होती है। कंगन भी डॉक्टर कंपाउंडर के हाथों में बेचकर कंपाउंडर को पैसे देती है। तो ये दोनों समानांतर कहानियाँ चलती हैं। प्रश्न संख्या 46, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के बारे में असत्य विकल्प क्या है? वो कल्पलता निबंध में संग्रहित है, बिल्कुल सही है। इसमें प्राचीनता और नवीनता का समन्वय सही है। नाखून का बढ़ना मनुष्यता का प्रतीक है, गलत है। नाखून का बढ़ना मनुष्यता का प्रतीक नहीं, पशुता का प्रतीक है। यह विचार प्रधान व्यक्तिनिष्ठ निबंध है, सही है। तो 46 का सी होगा। 47, 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गम सम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। उपर्युक्त कथन किस निबंध का है? तो ये होगा आपका ए, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रश्न संख्या 48 देखें, आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न कथन किसका है? मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। मल्लिका, अंबिका, प्रियंगु मंजरी या रंगिनी का? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, 48 का सी, प्रियंगु मंजरी का कथन है। आगरा बाजार नाटक में कौन अपना माल बेचने के लिए नजीर अकबराबादी की नज़मों की मदद लेता है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ककड़ी बेचने वाला। प्रश्न संख्या 50, निम्न कथन किस नाटककार का है? तो मेरा भविष्य विशाल समुद्र में एक लंबी और अनिश्चित यात्रा है। हबीब तनवीर, मोहन राकेश, भारतेंदु या धर्मवीर भारती? तो सही उत्तर होगा 50 का आपका बी, मोहन राकेश। तो इस तरीके से आपके 50 प्रश्न। अगर आप नए मेंबर्स हैं तो उत्तर कुंजी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें और अपना नाम और विषय के साथ पते के साथ आप जरूर भेजें। व्हाट्सएप करें 8052584004 पर या कॉल करें, या दूसरे नंबर इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। क्या फीस होगी, कितनी टेस्ट सीरीज होंगी, कैसे कराया जाएगा, सारी जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। तो बाकी जो ऑनलाइन मेंबर्स है वो मिलाकर जरूर बताएं कि किसके कितने प्रश्न सही थे।